क्लास 7th हिंदी पाठ 5 उपमन्यु पढ़ने जा रहे हैं। गुरु भक्त उपमन्यु की कहानी। प्राचीन समय में धौम्य ऋषि के आश्रम में अनेक बालक पढ़ा करते थे। उनमें से एक का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु और दूसरे बालक गुरु जी के साथ आश्रम में रहते थे और विद्या अर्जन किया करते थे। आश्रम के नियम बड़े ही कठोर थे। आज्ञाकारिता के विषय में तो बड़ा ही कठोर नियम था। गुरु जी के प्रत्येक आदेश का पालन आंखें बंद करके करना पड़ता था। प्रश्न पूछना या किसी प्रकार की शंका करना मना था। इसी प्रकार दूसरा कठोर नियम था आहार के विषय में। आश्रम के विद्यार्थी निकट के गांव में भिक्षा में पका पकाया आहार ले आया करते थे। वे जो भी लाते गुरु जी के आगे रख देते। फिर गुरु जी सबको भोजन बांटते और उसी में से अपने लिए निकाल लेते। रोज़ का यही नियम था। आश्रम के अहाते में फलों के बाग थे और दूध के लिए कई गौएं भी थीं। विद्यार्थी को भी विषय सिखाए जाते थे, धर्म और युद्ध की कला। जो विद्यार्थी बड़े होकर आचार्य पुरोहित बनना चाहते थे वे वेद आदि का अध्ययन करते थे और धार्मिक संस्कारों जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, श्राद्ध आदि करने की विधि, मंत्रोच्चारण सीखते थे। जो सैनिक बनना चाहते थे शस्त्र विद्या और युद्ध के नियम सीखते थे। आश्रम के गुरु केवल शिक्षक ही नहीं, वह बालकों के माता पिता भी थे। उनके माता पिता उन्हें गुरु जी की देख रेख में छोड़ जाते थे। उन्हें समान बड़े प्रेम और ममता के साथ विद्यार्थियों की देखभाल किया करते थे। वे इसका पूरा ध्यान रखते थे कि उनके मस्तिष्क का उचित विकास हो, साथ ही उनके चरित्र का उचित निर्माण हो और शरीर निरोग रहे। गुरु जी विद्यार्थियों की आदतों पर कड़ी दृष्टि रखते थे। अनुशासन के विषय में तो वह बड़े ही कठोर थे। एक दिन धौम्य ने उपमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा उपमन्यु, राजा एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि तुम वहाँ कुछ दिन जाकर रहो। तुम उनकी आज्ञा का पालन करना, देखना कि पंडित लोग किस प्रकार अपना काम किया करते हैं। उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रासाद की ओर चल पड़ा। उसे महाराजा की खास सेवा से नियुक्त किया गया। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हंसमुख बालक था। इस कारण सभी लोग उससे प्रसन्न रहते थे। जब कुछ दिनों बाद वह अपने आश्रम लौटा तो गुरु जी ने उसे बुलवाया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा उपमन्यु, क्या तुम इतने दिनों तक उपवास करते रहे? नहीं तो गुरु जी, उपमन्यु ने चकित होकर उत्तर दिया। मेरी भी यही धारणा थी। गुरुदेव ने कहा, तुम काफ़ी हृष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहे हो। तुमने प्रासाद में बढ़िया बढ़िया पकवान छक्कर तो नहीं खाए? नहीं गुरुदेव, मैंने प्रासाद में पकवान नहीं खाए। सदा की भांति अपना भोजन गांव से ही मांग कर लाता था। गांव प्रसाद से 3 मील दूर ही तो था। गुरु जी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें आश्रम में भोजन लाते नहीं देखा। उपमन्यु को सहसा स्मरण हुआ कि आश्रम के नियम के अनुसार उसे सारा खाना गुरु जी के आगे लाकर रख देना चाहिए था। उसे अपना माथा ठोककर भूल स्वीकार की और गुरुदेव से क्षमा मांगी। उस दिन उपमन्यु ने भिक्षा से मिला हुआ सारा भोजन लाकर गुरु जी के आगे रख दिया और उन्होंने खाना रखवा लिया और संकेत किया कि चले जाओ, और ऐसा कहकर उपमन्यु वहाँ से चला गया। उपमन्यु सारा दिन प्रतीक्षा करता रहा किंतु किसी ने उसको भोजन नहीं दिया। वह भूखा ही सो गया। 2 दिन बाद धौम्य ने उपमन्यु को फिर बुलवाया। उन्होंने सोचा था कि भूख के मारम अधमरा सा हो गया होगा, लेकिन उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़का पहले की तरह चुस्त स्वस्थ लग रहा है। धौम्य ने कहा, उपमन्यु, मैंने 2 दिन तक तुम्हारा लाया हुआ सारा भोजन रख लिया, तुमको कुछ भी नहीं दिया, तुम भूखे रहे, फिर भी तुम वैसे चुस्त हो, इसका क्या रहस्य है? गुरुदेव, उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं गांव में दोबारा मांगने जाता हूँ। उसका उत्तर सुनकर धौम्य जी अप्रसन्न हुए। उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने कितनी बार बताया है, गांव से दिन में केवल 1 बार ही भोजन लाया जाएगा। बताया था ना, उत्तर दो। हाँ गुरुदेव, उपमन्यु ने क्षीण स्वर में कहा, भूख के मारे मैं ये भूल गया था। धौम्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुमको ध्यान रखना चाहिए था, ये गांव केवल हमारे आश्रम की सहायता नहीं करता, औरों की भी करता है। उनका कृतज्ञ होने के बजाय तुमने लोभ किया, उनसे दोबारा भोजन मांगा। जाओ, गौ को चराने ले जाओ और जो मैंने कुछ कहा है उस पर विचार करो।
उपमन्यु का दंड जारी रहा। वह गांव से खाना लाकर आश्रम में दे देता। उसके बाद वह भोजन उसकी आंखों से आगे ना आता। आश्रम में सब लोग खाते पीते, केवल उपमन्यु को खाना ना मिलता। इस प्रकार 3 दिन और गुजर गए। गुरु जी ने प्रतीक्षा कर रहे थे कि उपमन्यु आकर खाना मांगे, लेकिन वह ना तो आया। आखिर गुरु जी ने उसको फिर बुलवाया और उससे पूछा, कहो उपमन्यु, आज तुमने गोओं के साथ जाने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं जी गुरुदेव, उपमन्यु ने कुछ हैरानी से कहा। जरा भी नहीं। क्या अब हैरान होने की गुरुदेव की बारी थी? क्या तुमने इसी अवस्था में भूख पर विजय पा ली है? उपमन्यु ने धीरे से कहा, मैंने एक गौ का दूध पी लिया था। गुरुदेव कुछ देर चुप रहे और बोले, उपमन्यु, मैंने देखा है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, पढ़ाई में भी मन लगाते हो, प्रसन्न रहते हो और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हो, लेकिन तुम अपने पेट के इतने में वश में हो गए हो कि उनकी खातिर नियम तक भूल जाते हो और स्वार्थी बन जाते हो। बेटा, जिस व्यक्ति को देह उसके मस्तिष्क का आदेश नहीं मानती, वह कुछ भी कर सकता है। भूख को शांत करने के लिए चोरी करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। क्या वह सब सीखने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझको सौंपा है? बोलो उपमन्यु। उपमन्यु ने उसी क्षण संकल्प कर लिया कि अब वह गुरुदेव को अप्रसन्न होने का अवसर नहीं देगा और विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, जब तक आप स्वयं अपने हाथों से नहीं दोगे, मैं अब कुछ भी नहीं खाऊंगा। इस तरह वह भूखा रहकर गुरु जी के कार्य में लगा रहा। तीसरे दिन जंगल में जब वह गायों को चराने के लिए जा रहा था तो भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। अंत में उसने एक पौधे के रस भरे पत्तों को तोड़कर खा लिया। वह पत्ते दवा के काम आते थे। पत्तियों की गंध इतनी तेज थी कि उपमन्यु की आंखें जलने लगी और उसमें पानी भर आया। अचानक उसकी दृष्टि चली गई। वह अंधा हो गया। घबराहट के मारे उसके होश हवास उड़ गए। टटोलता टटोलता गिरता पड़ता वह आश्रम की ओर लौटने लगा। रास्ते में ही गहरे अंधेरे में गड्ढे में गिर पड़ा और वह पड़ा रोता रहा। धीरे धीरे रात हो गई। जब काफ़ी अंधेरा हो गया था, धोमे ने उपमन्यु को आश्रम में नहीं पाया और दूसरे से पूछताछ की। एक छात्र ने कहा, वह गाय चराने के लिए जंगल की ओर गया था। गोए तो लौट आई हैं, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। गुरुदेव झटपट उठ खड़े हुए और बोले, अंधेरा हो रहा है, चलो उसको ढूंढने चलते हैं। शिष्यों को साथ लेकर गुरुदेव उपमन्यु को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह जोर जोर से पुकारने लगे, उपमन्यु, कहाँ हो बेटा? मेरी आवाज़ सुन रहे हो? रोते रोते थक कर उपमन्यु सो गया था। गुरुदेव की पुकार कानों में पड़ी तो चौंक कर उठ बैठा। आखिर गुरुदेव ने गड्ढे के किनारे खड़े होकर नीचे झांक कर उपमन्यु को देखा और पूछा, तुम इस गड्ढे में क्यों बैठे हो उपमन्यु? अपने दुख और अभिमान को कठिनाई से दबाकर उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं पड़ा हूँ, मैं इसमें गिर गया हूँ। मैंने भूख के मारे पौधे के पत्ते खा लिए हैं। उनको खाते ही मेरी आंखें जलने लगी और मेरी दृष्टि एक कदम धुंधली हो गई। मुझको लगता है कि मैं अंधा हो गया हूँ। गुरुदेव थोड़ा रुक कर गुरु जी से पूछा, गोए तो ठीक है ना? उपमन्यु के मित्रों ने उसको आश्वासन दिया कि गोए सही सलामत आश्रम में लौट आई थी। धोमे ने उपमन्यु से उस पौधे का वर्णन करने को कहा जिसकी पत्तियां खाकर अपनी आंखें गंवा बैठा था। उपमन्यु जब बता चुका था तो गुरुदेव ने कहा, उपमन्यु, मेरा विचार ये है कि तुम यहीं रहो, भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारी दृष्टि लौटा दें। यदि तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, ये तो तुम जानते ही हो। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाए तो आश्रम लौट आना। इतना कहकर गुरुदेव शिष्यों के साथ आश्रम में लौट गए। धोमे का निर्णय सुनकर उपमन्यु समझ गया कि गुरुदेव उनको चुनौती देकर गए हैं, वह उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसका मन साहस और गर्व से भर गया। उसने विनय से सिर झुकाकर गुरुदेव का आदेश स्वीकार किया। आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और प्रार्थना में लीन हो गया। उसको किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रह गई थी। उसकी आंखें मुंदी हुई थी, होठ हिल रहे थे, उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था। इतने में उपमन्यु को लगा कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उनके सामने खड़े हैं। उपमन्यु ने उनसे विनती की उसकी आंखें ठीक कर दे। इतना सुनकर अश्विनी कुमारों ने उसको एक टिकिया दी जिसमें दवा मिली हुई थी। उसे खाने को कहा। उपमन्यु टिकिया को मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक उसको आश्रम के नियम की बात याद आई। उसने टिकिया को मुट्ठी में बंद कर लिया। अश्विनी कुमारों ने कहा, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूँ, तो तुम इसे खाते क्यों नहीं? उन्होंने पूछा।
उपमन्यु ने कहा, मैं इसे अपने गुरुदेव को भेंट करूंगा। हमारे आश्रम का यही नियम है। अश्विनी कुमारों ने उसकी ओर चुभती नज़र से देखकर पूछा, तो क्या बीमारी में भी नियम नहीं तोड़े जा सकते? नहीं, जब तक गुरु जी अनुमति नहीं देंगे, उपमन्यु ने दृढ़ता से कहा। उपमन्यु को ऐसा लगा कि उसका उत्तर सुनकर अश्विनी कुमारों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर गए। उषा काल में जब उपमन्यु ने आंखें खोली तो पेड़ों पर चिड़िया चहक रही थी। कैसा चमत्कार! उसकी दृष्टि लौट आई थी। वह पहले की तरह देख सकता था। ऊपर नीले आकाश में रुई के गोले जैसे सफ़ेद बादल तैर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर सूरज की किरणें कलियों पर पड़ती थी और कलियां चटक कर खिल उठती थी। ये सब कुछ उपमन्यु देख सकता था। उसने वह गड्ढा भी देखा जिसमें वह रात भर पड़ा रहा था। मुट्ठी में टिकिया संभाले वह किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकला और दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। इस समय ना तो उसमें कमजोरी थी ना डर था। उसके शरीर में स्फूर्ति थी, हृदय में आनंद था। आश्रम में पहुंचकर वह सीधा गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव ने उसको देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सुनना चाहते थे कि उपमन्यु क्या कहना चाहता है। मैं आप वापस आ गया गुरुदेव, उपमन्यु ने कहा। अश्विनी कुमारों ने मेरी आंखें ठीक कर दी हैं। उन्होंने मुझको खाने को दिया था। फिर उसने गर्व से सिर ऊंचा करके गुरुदेव की ओर देखकर कहा, लेकिन मैंने नहीं खाया। लेकिन गुरुदेव, ये चीज़ अभी तक मेरी मुट्ठी में बंद पड़ी है। अब आप जब तक नहीं कहेंगे मैं इसे नहीं खाऊंगा। ये कहकर उसने मुट्ठी खोली तो क्या देखता है कि वह जंगल की मिट्टी भरी हुई है। हैरान होकर उपमन्यु ने पूछा, तो क्या वह स्वप्न था? तो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो वह सत्य ही था उपमन्यु। जितना भी तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाना सत्य है। मुझको आशा है कि तुम्हारी भूख भी लौट आई होगी बेटा। इसके पहले कि उपमन्यु कुछ उत्तर दे पाता, गुरुदेव ने फिर कहा, कल हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया और ना ही कोई सोया है। चलो जल्दी से स्नान कर आओ, फिर हम सब मिलकर दही भात लेंगे।